सो इस प्रोजेक्ट में हमें स्पेस एक्स की वेबसाइट पे विकिपीडिया पे जाना है और स्पेस एक्स के अंदर जो उसका फैल्कन 9 का जो रॉकेट था उसकी कुछ डिटेल्स निकालनी है वाया वेब स्क्रैपिंग। सो वो मैं आपको अभी शो करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्टैटिक यूआरएल लिया हुआ है क्योंकि वेबसाइट्स का जो यूआरएल होता है ना वो डायनामिक होता है तो वो स्पैन ऑफ टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक स्टैटिक यूआरएल रख लेते हैं ताकि वो फिर चेंज नहीं होगा तो हम इजीली उसके ऊपर स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो मैंने यूआरएल लिया हुआ था, मैंने लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं रन कर लेता हूँ एक बार, रिक्वेस्ट डॉट गेट स्टैटिक यूआरएल। तो ये गेट करेगा, अभी रन टाइम कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो रिस्पॉन्स मेरे पास कुछ आ चुका है। अ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको पहले ब्यूटीफुल सूप के थ्रू उसको पहले HTML पार्सर लगा के रिस्पॉन्स को पहले सही कर लूंगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस वेबसाइट पे, तो ये मैंने विकीपीडिया का पेज खोला हुआ है, इसका अगर आप टाइटल देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना सूप डॉट टाइटल, तो वो HTML में जाएगा और जो टाइटल टैग होगा वो प्रिंट करा देगा। तो ये देखें, ये वही चीज है। ठीक है। अब मुझे असल में क्या करना है, मुझे इधर से कुछ भी नहीं चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इन टेबल्स पे काम करना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ना और इस पे आता हूँ, मैं यहाँ कहीं भी क्लिक कर देता हूँ करीब करीब, तो यहाँ पे देखें ये टेबल है पूरा का पूरा। इस टेबल का जो क्लास है वो विकी टेबल प्लेन रो हेडर्स कोलैप्सिबल इसकी क्लास है। ठीक है। और अगर थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं तो ये टेबल नंबर 1 है मेरे पास। ठीक है। और फिर इसी के नीचे सारे टेबल्स हैं। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो कॉलम के पहले कोई भी मैं टेबल लोड कर लूंगा, उसके अंदर से मैं कॉलम के नेम्स एक्सट्रैक्ट कर लूंगा लॉन्च साइड पेलोड, और फिर मैं लूप चलाऊंगा और एक एक करके रो के अंदर जाके इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करके टेबल में पेस्ट कराता रहूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, HTML टेबल इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड ऑल। जहां पे भी अगर टेबल का टैग नजर आता है उसको HTML टेबल्स में लोड कर दूंगा। ठीक है। और अब मैं क्या करना है, मुझे पहला लॉन्च टेबल निकालना है। तो जो पहला लॉन्च टेबल है ना वो यहाँ पे है। सही है, ये है पहला लॉन्च टेबल। लेकिन मैं यहाँ पे आप देखें तो मैं लिख रहा हूँ HTML टेबल्स टू। सारे टेबल्स लोड हो गए ना, तो एक एक करके देखें, इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं। जैसे ये एक टेबल है, उसके बाद ये दूसरा टेबल है, इस तरह से ये सारे टेबल्स हैं। पर अगर आप देखें तो मैं इस टेबल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं टू क्यों लिख रहा हूँ, बेसिकली ये जो चीज है ना, ये भी एक टेबल है और उसके ऊपर ये एक टेबल है। तो टोटल एक जीरो इंडेक्स पे ये टेबल है, फिर 1 इंडेक्स पे ये टेबल है, और उसके बाद 2 इंडेक्स पे ये तीसरा टेबल है। तो मुझे इसके ऊपर काम करना है, ये मेरा पहला टेबल होगा। तो मैंने एक की बना दी, फर्स्ट लॉन्च टेबल इज इक्वल्स टू HTML टेबल्स टू। और अगर मैं इसको प्रिंट भी कराता हूँ ना, तो ये देखें आप। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल आ रहा है। ठीक है। जिसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये देखें, अगर टेबल हेडिंग के अंदर मैं जाता हूँ और तो कॉलम का मुझे नेम मिल रहा है यहाँ पे हर जगह पे। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉलम के नेम के अंदर ना एक ऐसी चीज है कि कहीं कहीं पे कॉलम के नेम के बीच में BR टैग लगा हुआ है, तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। पहले तो टेबल हेडिंग का टैग है, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो मुझे कॉलम का ये हिस्सा मिल जाएगा। पर यहाँ पे देखें तो ये हिस्सा जब मुझे मिल रहा है ना, तो इसके अंदर देखें यहाँ तक ये हिस्सा जो मिल रहा है, इसके अंदर एंकर टैग भी लगा हुआ है और BR टैग भी लगा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे एंकर और BR को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी एक एंकर टैग लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे एक BR टैग लगा हुआ है और उसके बाद कॉलम का नेम लिखा हुआ है बूस्टर। तो यहाँ पे मुझे टेबल हेडिंग का टैग, एंकर का टैग, बूस्टर का टैग रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी टेबल हेडिंग है, फिर सब का टैग है और फिर एंकर टैग है, उसके बाद जो है हमारे पास नेम है। ठीक है इसका। तो मुझे इन चीजों को रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस नहीं है, कभी टेबल हेडिंग का टैग आ रहा है, कभी पेलोड का कभी सब का टैग साथ में आ रहा है, कभी एंकर का टैग। तो मैं एक कंडीशन बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ ऊपर। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि अगर रो में कोई भी, अगर मैं रो को लोड करता हूँ ना, बेसिकली ये एक रो है, टेबल हेडिंग्स की एक रो है। इसको पहले मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ब्रेक का टैग आता है उसको रिमूव कर दो, ब्रेक टैग हटा दो, एंकर का टैग आ रहा है उसको हटा दो, फिर सब का टैग आ रहा है उसको हटा दो, अगर आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर काम चलने दो। ठीक है। तो TH के टैग के अंदर मैं घुसूंगा, अगर मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिलता मैं आगे आ जाऊंगा डायरेक्ट, वरना तो मैं यूं करता रहूंगा। तो BR टैग के अंदर जाऊंगा, फिर एंकर टैग को हटाऊंगा, फिर सबके टैग को हटाऊंगा, फिर उसके बाद जो भी रो का कंटेंट होगा उसको मैं आपस में मिला के मेरे पास फाइनल मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि अगर डिजिट है यहाँ पे या कोई एम्प्टी नेम है, मतलब कोई नंबर दिया हुआ है या कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो फिर मैं चेक कर लूंगा, अगर वो नहीं है तो मैं एग्जैक्ट बस स्ट्रिप करके रन करा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, तो मैंने लिखा हुआ है कॉलम नेम्स, मैंने एक लिस्ट बनाई। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पहले लॉन्च टेबल में ही किया, मैंने उसको लोड करके रखा हुआ था। उसके अंदर से मैं टेबल हेडिंग का टैग निकाल दूंगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करूँ ना, तो ये देखें टेबल हेडिंग का टैग है, ये पूरा, ये टेबल हेडिंग है, ये टेबल हेडिंग है, ये टेबल हेडिंग है। ठीक है। तो ये टेबल हेडिंग है। तो ये पूरा करके मेरे पास एक पूरी रो है टेबल की, पहले टेबल में इसको मैंने टेबल हेडिंग सारी निकालनी। तो मैंने लिखा हुआ है कि पहले टेबल के अंदर जितनी भी टेबल हेडिंग्स है उनको निकाल के यहाँ पे लिया। ठीक है। इसको अगर मैं सिर्फ TH एलिमेंट्स को मैं प्रिंट भी कराऊंगा, सो यहाँ पे देखें तो मेरे पास टेबल की हेडिंग्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। सबसे ऊपर आते हैं तो ये फ्लाइट नंबर है, डेट है, फिर उसके बाद वर्जन है। ठीक है। और वर्जन बूस्टर है। ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्च साइट है, फिर पेलोड है, पेलोड मास है, ऑर्बिट है, कस्टमर है, लॉन्च है।
ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फिर कुछ रोज फैंस हैं, उनको मैंने देखना नहीं, उनमें टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के कुछ कॉलम्स हैं, मुझे मिल जाएंगे अभी। सो अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैंने जो प्रिंट कराया, इसको मैं अनडू करता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, एक एक करके एक एक हेडिंग को मैंने टीएच एलिमेंट में जाऊंगा, मैं पहले एक एक हेडिंग टैग को पिक कर लूंगा। इस तरह से एक एक हेडिंग टैग में पिक कर लूंगा, तो मैं टीएच एक एक करके पिक कर लूंगा इस हेडिंग टैग को, क्योंकि एक लिस्ट बन गई है। तो ये एक टैग पहले पिक करूंगा, फिर ये करूंगा। तो पहले इस टैग को मैं पिक करूंगा, ठीक है, और फिर मैं जाऊंगा एक्सट्रैक्ट कॉलम फ्रॉम हेडर वाले फंक्शन में। इस फंक्शन में मैं आ जाऊंगा। ठीक है, इस फंक्शन में मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा कि मैंने जो पहला टैग पिक किया है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आते हैं। तो ये जो टैग है, इसके अंदर कोई बीआर टैग है नहीं है, इसमें एंकर टैग है नहीं है, इसके अंदर कोई सब का टैग है नहीं है, तो सुपर टैग नहीं है, तो ये इसको हटा देगा। एज इट इज जस्ट ये टीएच को हटाएगा फौरन, तो फौरन फ्लाइट नंबर निकल के बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है ये वाला, मैं रो पास करूंगा। इसके अंदर आप देखें तो बीआर का टैग है और एंकर का टैग है। तो एंकर टैग बीआर टैग इसको रिमूव करने के बाद वो टीएच टैग को हटाएगा, तो डेट एंड टाइम ये वाला नाम निकल के बाहर आ जाएगा कॉलम का। तो इस तरह से मेरे पास सारी हेडिंग्स आ जाएंगी अगर मैं इस लूप लिस्ट को रन करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मुझे ऊपर उन फंक्शंस को पहले रन करना पड़ेगा। ये सारे फंक्शंस मैं आपको समझा दूंगा, पर उससे पहले मुझे इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। और अब मैं अगर इस लूप को रन कराता हूँ ना, प्रिंट कॉलम नेम्स को, तो यहाँ पे देखें, फ्लाइट नंबर, डेट एंड टाइम, लॉन्च साइट, पेलोड, पेलोड मास, ऑर्बिट, कस्टमर, लॉन्च आउटकम, मेरे पास सारे कॉलम्स के नेम्स आ चुके हैं। अब मुझे जो नेक्स्ट चीज करनी है वो ये है कि मुझे टेबल डेटा में जाना है। अब ये भी टेबल डेटा है, ये भी टेबल डेटा है। तो एक रो के अंदर, ठीक है, एक रो के अंदर दो समझ लें रोज हैं, सब रोज हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं रो जीरो लिखूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ फॉर टेबल कॉमा टेबल इन इन्यूमरेट सूप डॉट फाइंड ऑल, टेबल का नंबर एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, ये मेरे पास टेबल का नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और विकीपीडिया प्लेन रो हेडर्स कोलैप्सिबल। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे टेबल में जाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। अब इस टेबल की क्लास मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, विकीपीडिया रो कोलैप्सिबल थी। यहाँ पे अगर मैं आऊँ ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं कहीं होगा वो, ये देखिए, विकीपीडिया प्लेन रो हेडर्स कोलैप्सिबल, ये लिखा हुआ नेम टेबल की क्लास का। तो मैंने जस्ट उसका नेम लिखा हुआ है। अब मैं एक एक करके टेबल लोड करूंगा। पर अब मैं क्या करूंगा, मैं टीआर का कमांड चलाऊंगा। टीआर का कमांड चलाऊंगा तो मैं एक एक रो पिक कर लूंगा इस टेबल में से। ठीक है, ये टेबल की रो है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेबल की रो है, ये टेबल की रो है, फिर ये रो है, फिर ये रो है। ठीक है, इसको नीचे करते हैं, ये रो है, फिर ये रो है। तो इस तरह से मैं जाऊंगा। तो मैंने लिखा हुआ है कि रोज इन टेबल डॉट फाइंड ऑल टेबल रो, इफ रोज डॉट टी एच, अगर वो टेबल हेडिंग है तो उसमें से मैं क्या करूंगा, फ्लाइट का नंबर ले लूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखें अगर आप, तो इस रो के अंदर अगर मैं आता हूँ, जैसे इस रो में मैं आ गया, तो इस रो में देखें तो ये वाली जो चीज है ये हेडिंग में है, फ्लाइट का नंबर हेडिंग में, बाकी सारा टेबल डेटा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि अगर टेबल हेडिंग डॉट स्ट्रिंग है, रोज में हेडिंग है, तो मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर अगर वो स्ट्रिंग में आ रहा है मैं उसको स्ट्रिप करूंगा। और फिर अगर उसमें अंदर कोई डिजिट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके मैं फ्लैग का एक वेरिएबल बना के उसमें रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है रोज इज इक्वल टू रोज डॉट फाइंड ऑल टेबल डेटा। तो मैं अगर किसी भी रो पे चला जाता हूँ, मिसाल के तौर पर इस रो पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, इसको यूं कर देते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास रो पिक हो गई, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास रो पिक हो गई, ये वाली। अब इस रो के अंदर से मैंने सारा टेबल डेटा पिक कर लेना है। जब मैं सारा टेबल डेटा पिक कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज कि मैं देखूंगा फ्लैग, अगर वो नंबर है तो मैं सेल को डिक्शनरी में डाल दूंगा। उसके बाद मैंने लिखा हुआ लॉन्च डिक्ट फ्लाइट नंबर डॉट अपेंड फ्लाइट नंबर। ठीक है, फ्लाइट नंबर मैंने निकाल लिया था यहाँ पे। ठीक है, उसको स्ट्रिप करके वो मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब डेट टाइम एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारा इंडेक्सिंग है। रो जीरो ये है, ये रो वन है, ये रो टू है, ठीक है, ये रो थ्री है, ये रो फोर है, ये रो फाइव है, ये रो सिक्स है। तो मैं रो जीरो पे आऊंगा तो मुझे डेट टाइम मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डेट टाइम एक फंक्शन कॉल करूंगा, उसमें मैं बोलूंगा रो जीरो को पास कर दो। अब डेट टाइम का फंक्शन क्या कर रहा है, मैं आपको उसकी वर्किंग दिखाऊं। तो डेट टाइम का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं विकीपीडिया की वेबसाइट पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, डेट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, 4 जून। ठीक है, और 2010 कॉमा 1845। तो इसमें दो चीजें हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इस स्ट्रिंग को तोड़ दूंगा जहां पे कॉमा आएगा और एक लिस्ट बना दूंगा इस तरह से, और उस लिस्ट को मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में बनाऊंगा। तो ये मेरे पास 4 जून 2010 आ जाएगा, और कॉमा लग के इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में 1845 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, dt डॉट डेट टाइम के थ्रू इस डेट को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा और इस टाइम को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास दो वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। अब मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे देखें डेट टाइम डॉट स्ट्रिप फॉर डेट टाइम इन लिस्ट टेबल सेल्स डॉट स्ट्रिंग। तो टेबल को पहले स्ट्रिप भी करेंगे, और फिर सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस टेबल को पूरे के पूरे को, मतलब इस एलिमेंट को, फिर हम लोग इसको स्ट्रिप कर देंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। स्ट्रिप करने के बाद मैंने आपको क्या बोला कि दो एलिमेंट्स रिटर्न होंगे, डेट और टाइम। तो मैंने 0 to 2 लिखा हुआ है, तो वो दोनों वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। फिर इस फंक्शन में क्या होगा, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो एक मैंने डिक्शनरी लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर मैंने लिस्ट बनाई हुई, डेट और टाइम। तो पहली जो वैल्यू होगी जीरो, वो मेरे पास डेट आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू टाइम मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बूस्टर वर्जन निकालना है। तो अगर मैं इधर आऊँ तो ये बूस्टर वर्जन का कॉलम है, वर्जन बूस्टर के नाम से। इसके अंदर कुछ इस तरह से वैल्यू पड़ी हुई है।
तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, बूस्टर वर्जन का कमांड चलाऊंगा और रो कौन सी पास करूंगा, ये देखिए तो ये रो जीरो थी, ये रो वन थी, तो मैं रो वन को पास करूंगा। अब बूस्टर वन का फंक्शन क्या कर रहा है, ये रहा। ये क्या करेगा, ये टेबल्स को अंदर से जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स स्ट्रिंग्स हैं, इवनली इंडेक्स स्ट्रिंग्स हैं, तो उनको रिमूव कर देगा। लाइक ये जो ऊपर इवन, ये इंडेक्स इसका जो है वो ऑड है, इसका इवन है, तो जिसमें इवन होगा उसको रिमूव कर देगा, जो ऑड होगा उसे पिक कर लेगा। उसके बाद अगर मैं आगे आता हूँ, तो यहाँ पे लॉन्च साइट के अंदर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लॉन्च साइट के अंदर अगर मैं देखूं, इसके ऊपर मैं हॉवर करता हूँ, टेबल डेटा में मैं आता हूँ, तो आप देखो एक करके, एक मेरे पास करके एंकर टैग है, और एंकर टैग के बाद मेरे पास फोर्स स्टेशन लिखा हुआ है लॉन्च साइट के लिए, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, ये यहाँ पे ठीक है, तो मैं इस एंकर टैग को रिमूव करूंगा, मैं बोलूंगा कि रो थ्री में जाओ और फिर एंकर टैग को रिमूव करो और स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको मेरे पास ले आओ, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। पे लोड में भी सेम चीज करनी है, पे लोड के अंदर भी ये एंकर टैग में बना हुआ है, तो मैं एंकर टैग रिमूव करूंगा और फिर जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो पकड़ के ले आऊंगा। उसके बाद मास का फंक्शन, पे लोड मास, ठीक है, यहाँ पे मास नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, गेट मास के फंक्शन को, ऊपर में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गेट मास का फंक्शन क्या करेगा, पहले मैं इसके अंदर से फॉर्मेटिंग खत्म करूंगा, अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो उनको मैं स्ट्रिप कर दूंगा, ठीक है। जब फालतू स्पेसेस मेरे पास स्ट्रिप हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं केजी नाम का सब स्ट्रिंग फाइंड करूंगा। जैसे ही मुझे केजी मिलेगा ना, तो मैंने वहां पे प्लस टू लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जीरो से लेकर केजी तक सारा का सारा वैल्यू, मतलब 525 फाइव जीरो है, तो जीरो इंडेक्स पे, तो 5 से लेकर केजी तक का सारा वैल्यू टेक होके यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो मेरे पास मास भी फैच हो जाएगा। उसके बाद मुझे चेक करना है, जो चीज मुझे चेक करनी है, नीचे आते हैं, ये भी हो गया, पेलोड मास भी हो गया। ऑर्बिट के लिए कुछ भी नहीं करना, ऑर्बिट में भी एंकर टैग रिमूव करना है, स्ट्रिंग लगाऊंगा आ जाएगा, कस्टमर में भी वही चीज है, ठीक है। लॉन्च आउटकम के लिए आते हैं, तो उसके अंदर भी अगर मैं रो सेवन में जाता हूँ, ठीक है, तो रो सेवन के अंदर और इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, तो ये देखें सक्सेस नाम का वर्ड बना हुआ है, तो मुझे इसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं रो सेवन डॉट स्ट्रिंग्स लिखूंगा और जीरो एलिमेंट पे जो वैल्यू भी उसको पिक कर लूंगा, तो उस पर मुझे कोई फंक्शन नहीं लगाना। उसके बाद बूस्टर लैंडिंग है, तो बूस्टर लैंडिंग पे आते हैं, तो ये हमारे पास फेलियर करके इसके अंदर कुछ कुछ करके टेबल डेटा बना हुआ है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट रो एट में किया और मैंने उसको अपेंड करा दिया, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे किया, इसके लिए मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूँ, लैंडिंग स्टेटस के नाम से, ठीक है। लैंडिंग स्टेटस क्या करेगा, आई फॉर आई इन टेबल सेल्स डॉट स्ट्रिंग, पहले तो इसको इसके अंदर से स्ट्रिंग फैच करेगा वो, ठीक है। और फिर जो जीरो जीरो स्ट्रिंग होगी, लाइक मेरे पास कुछ इस तरह से दो तीन स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रिंग है हाय, इस तरह से हेलो, इस तरह से मेरे पास दो स्ट्रिंग है, तो जो जीरो इंडेक्स पे जो मेरे पास लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग होगी ना, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ये इस तरह से बस काम करते हैं, तो ये मेरे पास कमांड होगा, ठीक है। इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी बन के आ जाएगी, और इसको मैं सीएसवी में कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर मैं टीएफ प्रिंट कराऊं, तो मेरे पास देखें इस तरह से फ्लाइट नंबर आ रहा है, जो कि मैंने हेडिंग से फेच किया, फिर डेट, ये जो कॉलम के नेम्स हैं ये तो हेडिंग्स के थ्रू हैं, और ये जो फ्लाइट का नंबर था ये टेबल हेडिंग के अंदर था, ये भी ये बाकी सब टेबल डेटा में था, ये सब मैंने फेच कर दिया। और जहाँ पे भी पेलोड मास नहीं था, मैंने वहाँ पे जीरो रिटर्न करा दिया था, ऊपर आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखें तो वही स्ट्रिंग मैंने फेच कर दी, सक्सेस और ये सब आ रही है। बाद में ये साइड पे थोड़ा स्लैश एन करके आ रहा है, इसकी हम क्लीनिंग करेंगे आगे जाके, पर हमारा यहीं तक था, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई हो। स्क्रैपिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है अंडरस्टैंड करने में, बट अगर आप थोड़ा सा एचटीएमएल के अंदर अपने आप को एनहांस करेंगे, तो ये बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।